Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Psychology Class for All. न्यूरोसाइकोलॉजी क्लासेस की सीरीज में आज हम न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर्स को समझने की कोशिश करेंगे। जब हम कॉग्निटिव बैरियर्स की बात करते हैं तो सिर्फ थिंकिंग या बिहेवियर ही नहीं बल्कि ब्रेन के बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। न्यूरोसाइकोलॉजी का कोर फोकस ही यही है, ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप। सबसे पहले ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप का मतलब ये है कि हमारा हर कॉग्निटिव फंक्शन जैसे अटेंशन, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग या इमोशन किसी न किसी स्पेसिफिक ब्रेन एरिया से लिंक्ड होता है। अगर उस ब्रेन एरिया में डिसफंक्शन हो जाए तो वहीं से कॉग्निटिव बैरियर डेवलप होते हैं। अब डिफरेंट रीजन्स को समझने की कोशिश करते हैं। प्रीफ्रंटल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को हम ब्रेन का सीईओ कह सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनहिबिशन और सेल्फ कंट्रोल के लिए। जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स प्रॉपरली काम नहीं करता तो इम्पल्सिव डिसीजंस, पुअर जजमेंट, अटेंशन कंट्रोल प्रॉब्लम्स और गोल ओरिएंटेड बिहेवियर में डिफिकल्टी होती है। जैसे एग्जीक्यूटिव फंक्शन बैरियर्स डेवलप हो जाते हैं। इसलिए एडीएचडी, फ्रंटल लोब इंजरी और एडिक्शन में ये बैरियर्स क्लियरली दिखते हैं। पेरिएटल लोब। पेरिएटल लोब का काम होता है अटेंशन को रेगुलेट करना, स्पेस और डायरेक्शन को समझना, सेंसरी इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट करना। इस एरिया में डैमेज होने पर अटेंशन सस्टेन नहीं होता, विजुअल स्पेशल कंफ्यूजन होना, नेग्लेक्ट सिंड्रोम जैसे इश्यूज आते हैं। पेरिएटल एक साइड की चीज़ों को इग्नोर कर देता है, पेशेंट्स एक साइड की चीज़ों को इग्नोर कर देता है जो एक मेजर कॉग्निटिव बैरियर बन जाता है। टेम्पोरल लोब स्पेशली इन टेम्पोरल लोब्स स्पेशली इन्वॉल्व होते हैं मेमोरी फॉर्मेशन में, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में, ऑडिटरी प्रोसेसिंग में। अगर टेम्पोरल लोब अफेक्टेड है तो मेमोरी लॉस जैसे कि अल्जाइमर्स, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स जैसे अफेजिया या न्यू इंफॉर्मेशन लर्न करने में डिफिकल्टी होती है। ये बैरियर्स लर्निंग और कम्युनिकेशन को सिवियरली इम्पैक्ट करते हैं। लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम इमोशंस का कंट्रोल सेंटर है जिसमें एमिगडेला जो कि फियर और एंजाइटी को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, हिप्पोकैम्पस जो कि इमोशनल मेमोरीज को फ्रेम करता है और मैनेज करता है। ये सब शामिल होते हैं, एमिगडेला में फियर, एंजाइटी और हिप्पोकैम्पस में इमोशनल मेमोरी शामिल होते हैं। जब लिम्बिक सिस्टम ओवर एक्टिव या डिसरेगुलेटेड होता है तो एंजाइटी, डिप्रेशन, इमोशनल बायस, फियर बेस्ड डिसीजन मेकिंग्स डेवलप हो जाती है जो लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मेजर कॉग्निटिव बैरियर बन जाती है। न्यूरोट्रांस न्यूरोट्रांसमीटर्स और कॉग्निटिव बैरियर्स। अब बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो न्यूरॉन्स के बीच कम्युनिकेशन का काम करते हैं। डोपामाइन मोटिवेशन, अटेंशन और रिवॉर्ड को देखता है। इसके इम्बैलेंस से एडीएचडी, पार्किंसंस और डिसीजन मेकिंग इश्यूज होते हैं। सेरोटोनिन जो मूड रेगुलेशन के लिए जाना जाता है, इसके लो सेरोटोनिन से डिप्रेशन और इमोशनल कॉग्निटिव बैरियर्स डेवलप होते हैं। एसिटिल्कोलिन जो लर्निंग और मेमोरीज पे काम करता है, अल्जाइमर्स डिजीज में इसका डिक्लाइन कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का मेन रीजन होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स इम्बैलेंस डायरेक्टली कॉग्निटिव एफिशिएंसी को रिड्यूस करता है। न्यूरोसाइकोलॉजी में इस टॉपिक को पढ़ना इसलिए एसेंशियल है क्योंकि ये न्यूरोसाइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है।
स्टूडेंट्स सिम्टम्स को सिर्फ बिहेवियर से नहीं, ब्रेन डिस्फंक्शन से लिंक कर पाते हैं। एक्यूरेट असेसमेंट, डायग्नोसिस और इंटरवेंशन प्लानिंग पॉसिबल होती है। तो कग्निटिव बैरियर सिर्फ सोच की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये ब्रेन के स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री और फंक्शनिंग से डीपली कनेक्टेड होते हैं। और इसी अंडरस्टैंडिंग से न्यूरोसाइकोलॉजी रियल साइंस बन जाती है। तो न्यूरोसाइकोलॉजी के अदर कंटेंट्स के लिए स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल। थैंक यू।